नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत जो भी हो, लेकिन जो ट्रिगर सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास था वो था इन्फोसिस और टीसीएस के नतीजे। एशियाई बाजारों से संकेत मिले जुले देखने को मिल रहे थे। अमेरिकन मार्केट्स निचले स्तरों से रिकवर होकर बंद हुए थे, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं बनी थी। लेकिन हमारे मार्केट्स बहुत ही तगड़े गैप अप के साथ खुल गए और सिर्फ इन्फोसिस और टीसीएस के बलबूते आज बाजार का मूड माहौल सुधर गया। इतनी तगड़ी खरीदारी आई है आईटी सेक्टर में जिसमें हैरान कर दिया। आज 21,773 के लेवल पे ओपन हुए, 21,928 का हाई लगा है। ये आज तक का रिकॉर्ड लेवल है। पिछला हाई था 21,834, आज का हाई है 21,928। क्लोजिंग आई है 21,894 के लेवल पे। 247 अंकों की तगड़े गेंस निफ्टी पे मिले हैं और निफ्टी बैंक 47,709 के लेवल पे बंद हुआ है। 271 अंक बढ़कर सेंसेक्स 847 अंक खुशी के मारे चल गया। 72,568 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 32 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में और 18 शेयर्स लाल निशान में। जो सपोर्ट कर रहा था मार्केट को वो इन्फोसिस टीसीएस तो था ही, लेकिन इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक भी सपोर्ट कर रहा था, एलटीआईएम, एलएनटी ये सब सपोर्ट कर रहे थे। निफ्टी के टॉप गेनर्स बने इन्फोसिस 8% ऊपर, ओएनजीसी 6% चढ़ गया, टेक महिंद्रा 4.5% के रिटर्न दे गया और आईटी का तो बोलबाला था। एचसीएल टेक और एलटीआईएम जैसे स्टॉक 4.5% से ज्यादा के गेंस के साथ हुए हैं बंद। निफ्टी लूजर्स में आज डिफेंसिव मूड पे नहीं था मार्केट। सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व ये आज लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। लेकिन जो वायदा कारोबार पे आप गेनर्स देखोगे तो आपको आईटी दिखाई देगा, जिसमें इन्फोसिस 8% ऊपर, ओएफएसएस 7.5% ऊपर, कोफोर्ज 5.5% चढ़ गया। बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनी का शेयर 5.25% वायदा कारोबार में उछला है। इसके अलावा ओएनजीसी निफ्टी का ही गेनर है, आज इसमें 5.5% की गेंस आते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में मेट्रोपोलिस 6% नीचे आया, एमसीएक्स इंडिया 3% टूट गया। बायोकॉन, मदरसन और डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक्स में भी आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। अच्छा, ये तो लार्ज कैप्स में तेजी की बात थी, लेकिन आप मिड कैप कंपनियां देखोगे तो वहां पर भी आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में देखने को मिली है। मिसाल के तौर पे अवंती फीड्स आज 11.5% उछला है। एफएसएल फिर से आईटी कंपनी 10.5% के रिटर्न दे गया। डीबी रियल्टी 10% अपर सर्किट पे लॉक था। इन्फीबीम 9.5% चढ़ा है। कर्नाटका बैंक, सोनाटा सॉफ्टवेयर, आईआरएफसी, सूची बहुत लंबी है। एकदम से इन स्टॉक्स में तेजी बनती हुई नजर आई। मिड कैप लूजर्स में आलोक इंडस्ट्रीज पिछले कुछ दिनों से बहुत उछल कूद मचा रहा था, आज 6% नीचे आया। भारत बिजली, जेटीएल इंडस्ट्रीज, ईज माई ट्रिप इनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट डिश टीवी और एचसीसी भी आज दबाव में रहे। आईटी सेक्टर छाया हुआ था आज के रिटर्न अगर सेक्टर वाइज देखोगे तो निफ्टी आईटी में लगभग 5% के रिटर्न आए। तो सोचो कंपोनेंट्स कितने तेज चले होंगे। इसमें इन्फोसिस 8% ऊपर, कोफोर्ज 6.25% चढ़ गया, टेक महिंद्रा 4.5% ऊपर, एचसीएल टेक 4.5% ऊपर और सभी कंपनियां हरे निशान में थी। एलटीआईएम, विप्रो इन स्टॉक्स में तेजी थी, 4% से 4.5% के रिटर्न दे गए। और जहां पर फोकस था वो था टीसीएस, 4% की तेजी शुरुआती सत्र में ही पकड़ गया था, दिन भर अपने गेंस को बचाए रखा। एम्फेसिस, परसिस्टेंट, एलटीटीएस सब स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए और मूड माहौल इतना पॉजिटिव हो गया है। देखिए, जिस सेक्टर से उम्मीद नहीं थी उस सेक्टर ने ही अगर परफॉर्म कर दिया तो फिर तो बाजार में कमाल होना ही था। अब फोकस है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। लेकिन आज पीएसयू बैंक्स एकदम से पुल बैक शो कर रहे थे। निचले स्तरों से बहुत तगड़ी खरीदारी हो रही थी, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया 6% ऊपर आया, यूनियन बैंक 5.5% चढ़ गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5% ऊपर, पीएसबी, यूको बैंक, पीएनबी, सेंट्रल बैंक ये सब ऊपर थे। और दिग्गज एसबीआई इसका स्टॉक भी आज 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया। रियल एस्टेट में लोधा 6% ऊपर रहा, ब्रिगेड 3.25% चढ़ गया, स्वान एनर्जी, फिनिक्स लिमिटेड और शोभा महिंद्रा लाइफ इनमें हल्के गेंस आते हुए नजर आए। और एक सेक्टर था ऑयल एंड गैस, जिसको लीड कर रहा था ओएनजीसी 6.25% ऊपर। इसके अलावा एमजीएल, जीएसपीएल, गेल, आईओसी, एचपीसीएल ये सब ऊपर थे और रिलायंस तो कमाल कर ही रहा है, नए लेवल्स पे नए लेवल्स छूता चला जा रहा है। आज भी 0.1% की तेजी स्टॉक में आई, लेकिन हफ्ते के दौरान बहुत ही कमाल किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अब आगे क्या होगा? शुक्रवार को महंगाई के आंकड़े आए हैं, आईपी के आंकड़े आए हैं, इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और आईपी का जो आंकड़ा है वो अनुमान से थोड़ा कम आ गया है। महंगाई बढ़ी जरूर है, लेकिन एस्टिमेट के हिसाब से महंगाई का आंकड़ा ठीक है। तो देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। ओवरऑल आज नतीजों का इंपैक्ट था और एक जो रेंज थी ना मार्केट की, उस रेंज को निफ्टी ने तोड़ दिया। 21,448 से लेकर 21,763 की रेंज पे कर रहे थे कामकाज। ये ब्रेकआउट हुआ है और ये अचानक से हुआ है, बड़े नतीजों के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये सस्टेन हो सकता है। 21,750 से 21,800 के लेवल के ऊपर जब तक बाजार रहता है तब तक बुल्स का कॉन्फिडेंस बना रहेगा और हो सकता है ये तेजी अभी और खिंच जाए। अच्छा, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते। इस हफ्ते निफ्टी निचले स्तरों से रिकवर हुआ है। अगर आप हफ्ते दर हफ्ते देखोगे तो निफ्टी पे जो गेंस आए हैं वो है 183 पॉइंट्स के और बैंक निफ्टी 449 पॉइंट्स गिरा है। तो अभी इनडिसीजन वाली मार्केट ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। कोई बहुत बड़े अपसाइड की आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अब नेक्स्ट जो बड़ा ट्रिगर है पोस्ट रिजल्ट्स वो है वोट ऑन अकाउंट।
लेकिन बाजार सरेंडर नहीं करेगा, ये समझ में आया इतनी आसानी से। और अभी तो वो सेक्टर चला है जिससे उम्मीद ही बहुत कम थी। आईटी बहुत हल्का था, एकदम से नतीजे टीसीएस और इन्फोसिस के अनुमान के मुताबिक आ गए तो सारी स्टॉक्स एकदम से खिंच गए। तो अब आईटी सपोर्ट कर रहा है, साथ में अगर बैंक्स, ऑटो, जहां पर उम्मीद बहुत स्ट्रांग है, उन सेक्टर्स ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो फिर कमाल हो सकता है। और मेजरली अब फोकस एरिया बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, ऑटोज, कैपिटल गुड्स, इन पे ही जाएगा। अगले हफ्ते अहम नतीजे भी हैं जिसमें एचडीएफसी बैंक के नतीजे आने हैं, एचयूएल के नतीजे आने हैं, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक अपने नतीजे जारी करेंगे, अल्ट्राटेक के नतीजे आने हैं, और शनिवार को, अगले शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के नतीजे आने हैं। सोमवार को अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे तो हमको अपने बलबूते चलना होगा। हमारे पास तो वैसे भी ट्रिगर रिजल्ट सीजन का ही है, तो देखते हैं रिजल्ट सीजन को बाजार कैसे पचाता है। जो बड़े नतीजों ने आगाज तो बहुत बेहतर कर दिया रिजल्ट सीजन का, लेकिन अब देखना होगा कि जो बाकी कंपनी है जो एकदम से चढ़ गई हैं आज के सत्र में, अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो और रिवॉर्ड मिलेगा, और तेजी बन सकती है। लेकिन अगर रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट कर दिया तो ऊपरी स्तरों पर करेक्शन भी हो सकती है। पोजीशन थोड़ी लाइट रखिए, लेकिन ये अभी बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। जब तक मेजर ट्रेंड नहीं टूटता तब तक बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, तो धीरे धीरे करके स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।